Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mrs. Farida Bano and I welcome all the students in today's video. Dear students, in today's video, I am going to teach you lesson number 32, The Noble Stag. It is a very interesting story. I hope that you would like it too much. So first of all, I am going to teach you the meaning of noble. What is mean by noble? Noble means honest, not selfish. ऑनेस्ट का मतलब होता है महान, परोपकारी, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला. So take out your page number 69 of your textbook of English Balbati and put your finger which line on which line that I am going to read. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. जो बनारस का किंग था वो उसे शिकार करना बहुत पसंद था. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है हैविंग अ लाइकिंग और लव फॉर समथिंग. कोई चीज को पसंद करना या लाइक करना. एज वी ऑल नो यानी जैसे कि हम सबको पता है किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस वॉज एक्सट्रीमली मीन्स टू मच, बहुत ज्यादा. फॉन्ड ऑफ हंटिंग, उसे शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद था. लकीली फॉर हिम, और लकीली यानी किस्मत से उसके लिए ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विथ डियर्स. और किस्मत से ऑन द आउटस्कर्ट्स. सो व्हाट इज मीन बाय आउटस्कर्ट्स? आउटस्कर्ट्स मीन्स द आउटर पार्ट्स ऑफ अ सिटी और टाउन, यानी शहर या टाउन का बाहरी इलाका, यानी उसे सरहद जो बोलते हैं उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट, वहां पर एक बहुत बड़ा ह्यूज यानी बिग फॉरेस्ट यानी जंगल था. फिल्ड विथ डियर, जो कि पूरा हिरणों से भरा हुआ था. अमंग देम, उनमें से देयर वॉज अ माइटी स्टैग, और उन हिरणों में से वहां पर एक स्टैग रहता था. व्हाट इज मीन बाय स्टैग? स्टैग मीन्स बारहसिंगा. उनके अंदर एक माइटी स्टैग यानी बहुत शक्तिशाली बारहसिंगा रहता था. So this is the first para. I am going to read this para once again and you have to repeat after me. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. Luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Among them, there was a mighty stag. Now, dear students, I am going to teach you second para. So you have to put your finger on para number 2. One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. One fine day, यानी एक अच्छे दिन. The king had gone hunting with his courtiers, यानी राजा अपने courtiers के साथ यानी अपने दरबारियों के साथ में शिकार पर गया हुआ था. Hunting यानी शिकार. He told his courtiers, उसने अपने दरबारियों से कहा, If you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. अगर आप में से किसी ने even a single यानी कोई एक भी हिरन को यहाँ से भागकर जाने दिया तो मैं आप लोगों को severally पनिश करूंगा. severally means बड़े ही कठोरता से आपको मैं पनिश करूंगा. So what is mean by severally? Severally means कठोरता से, very rudely, and its another meaning in English is harshly or sternly. Harshly or sternly. Then they began to beat. So the courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. तो दरबारियों ने एक ऐसा दायरा बनाया, a tight circle, यानी ऐसा गोल दायरा बनाया, from which no deer could escape, जिसमें से कोई भी हिरन वहां से भाग के ना जा पाए. Then they began to beat their sticks on the ground. और फिर उन्होंने अपने हाथों की जो लकड़ियां थी वो जमीन पर मारना शुरू कर दिया. To frighten the deer hiding in the bushes. हिरनों को डराने के लिए. Frighten means to scared या डराना. The deer hiding जो छुपी हुई हिरने थी उनको डराने के लिए कोर्टियस ने अपनी सारी लकड़ियां जमीन पर मारना शुरू की. इन द बुशेस, बुशेस यानी झाड़ियां,
bushes means झाड़ियाँ, and to make them run, और वो उनको भागने के लिए, यानी अगर वो लकड़ियाँ जमीन पर मारते तो हिरने डर के मारे आवाज सुनकर बाहर निकल पड़ेंगी। उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। The only way out of their circle was through a small clearing. उनके सर्कल से बस एक जगह ऐसी छूटी थी जहाँ से एक क्लियरिंग मीन्स एन ओपन एरिया, यानी एक छोटा सा हिस्सा छूटा हुआ था, विदाउट एनी बिग ट्रीज, जहाँ पे कोई भी बड़ा झाड़ नहीं था। थ्रू अ स्मॉल क्लियरिंग वेयर द किंग स्टूड, जहाँ पे राजा खड़ा था, रेडी विथ हिज बो एंड एरोज, जहाँ पे राजा बिल्कुल रेडी था अपने बो एंड एरोस के साथ, यानी अपने तीर और कमान के साथ, अपने बाण और धनुष्य के साथ राजा पूरी तरह से तैयार था। The courtiers were beating their sticks on the ground. जो courtiers थे, दरबारी जो थे, अपनी लकड़ियों को जोर जोर से जमीन पर मार रहे थे, and shouting, और जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे। When suddenly, और तभी अचानक से, a stag leaped out of a thicket, अचानक से एक स्टैग यानी एक बारहसिंगा, लिफ्ट आउट यानी उछल कर बाहर आना, एक बारहसिंगा उछल कर बाहर आया, ऑफ अ थिकेट, थिकेट मीन्स थिक ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड प्लांट्स, यानी झाड़ियों में से एक बारहसिंगा उछल कर बाहर आया। और थिकेट यानी पूरी झाड़ियां और श्रब जहाँ पे होते हैं बड़ी गहराई से डांट झाड़ियां, उससे बोलते हैं थिकेट। उसमें से एक बारहसिंगा उछल कर बाहर आया। So once again, I am going to read two paras of this lesson, and you have to listen it very carefully, and you have to repeat it after me. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. Luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Among them, there was a mighty stag. One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. He told his courtiers, "If you allow even a single deer to escape, I will punish you severely." So, the courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. The only way out of their circle was through a small clearing, where the king stood ready with his bow and arrows. The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of a thicket. तो इस तरह से आपको ये दो पैरास की रीडिंग करना है। Now the next one is meanings. Dear students, here I am going to explain you the difficult words and its meaning of these two from these two paras. Outskirts. The first word is outskirts. Outskirts means the outer part of a city or town. शहर का बाहर का हिस्सा या खुली हुई जगह, शहर के बाहर की यानी सरहद। कोर्टियर यानी अ पर्सन एट द कोर्ट ऑफ अ किंग, यानी राजा का दरबारी, उसे राज दरबारी कहते हैं। सेवरली, सेवरली मीन्स हर्षली और स्टर्नली, यानी बड़ी कठोरता से, रूडली। क्लियरिंग, क्लियरिंग मीन्स एन ओपन एरिया विदाउट एनी बिग ट्रीज, एक खुला हुआ जगह, खुली हुई जगह जहाँ पे कोई भी बड़ा झाड़ ना हो। थिकेट, थिकेट मीन्स थिक ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड प्लांट्स, यानी जहाँ पर झाड़ियों की बड़ी बड़ी ग्रोथ हुई है, ऐसी झाड़ियाँ जहाँ पे झाड़ डांट है, बहुत ज्यादा घने घने झाड़ जहाँ पर है। स्ट्रेट इन द आई यानी डायरेक्टली इन द आईज, एंड मेक अ डैश टूवर्ड्स समवन, इसका मतलब होता है द रन सडनली एंड क्विकली टूवर्ड्स समवन, किसी की तरफ अचानक से और एकदम क्विकली यानी जल्दी से तेज भागना। टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स शॉक्ड और सरप्राइज्ड। So dear students, now it's time for the homework. You have to learn and write the difficult words and read the two paragraphs. So we will meet in the next video soon. Till Allah Hafiz.